हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज सेंटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स और उनकी मिनिस्ट्रीज़। सारा डेटा अपडेटेड है 2023 का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, यानी कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। उसके बाद दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी अंतरिक्ष विभाग, और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी परमाणु ऊर्जा विभाग। और चौथा ऑल इम्पोर्टेंट पॉलिसी इशूज़ एंड ऑल अदर पोर्टफोलियोज नॉट अलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर, यानी वो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं, यानी जो भी विभाग खाली पड़े हैं जिनका कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है, वो सभी विभाग प्रधानमंत्री के अंडर आते हैं। और मौजूदा समय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से लोकसभा सांसद भी हैं। अब देखते हैं अमित शाह। तो इनके अंडर कौन सी मिनिस्ट्री है? इनके अंडर है दो मिनिस्ट्री, एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय और दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन यानी सहकारिता मंत्रालय। तो अमित शाह गृह मंत्री हैं हमारे और सहकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं। ये दो मिनिस्ट्री अमित शाह के अंडर आती हैं। उसके बाद है हमारे राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह के अंडर बस एक मिनिस्ट्री है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय। राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं। उसके बाद हम देखते हैं श्री नितिन गडकरी। नितिन गडकरी के अंडर एक मिनिस्ट्री आती है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज यानी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। तो नितिन गडकरी हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं और ये नागपुर लोकसभा सीट से एमपी भी हैं, यानी नागपुर लोकसभा सीट से ये सांसद है मौजूदा। अब देखते हैं निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण के अंडर दो मिनिस्ट्री आती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स यानी कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय। ये दो मिनिस्ट्रीज निर्मला सीतारमण के अंडर आती हैं। अब देखते हैं श्री नारायण तातू राणे। इनके अंडर भी एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय। ये इस मंत्रालय के मंत्री हैं मौजूदा समय में। अब देखते हैं हम श्री नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर के अंदर एक मिनिस्ट्री आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर यानी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। ये मिनिस्ट्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के अंडर आती है। अब देखते हैं हम श्री सर्बानंद सोनोवाल। तो इनके अंडर दो मिनिस्ट्रीज़ हैं, पहली मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज यानी बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, और दूसरी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष यानी आयुष मंत्रालय। तो आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। और सर्बानंद सोनोवाल पहले असम के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। इनके अंडर एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय से हमारे देश के विदेश मंत्री हैं। इसके बाद है हमारे श्री अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा के अंडर कौन सी मिनिस्ट्री है? तो इनके अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी जनजातीय कार्य मंत्रालय। इससे पहले अर्जुन मुंडा सबसे लंबे समय तक झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और मौजूदा समय में लोकसभा सांसद भी हैं। अब देखते हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के अंदर कौन सी मिनिस्ट्री है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यानी सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय। तो ये मिनिस्ट्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के अंदर है। अब देखते हैं हम स्मृति ईरानी। इनके अंडर दो मिनिस्ट्रीज आती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, और दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स यानी अल्पसंख्यक मंत्रालय। ये दोनों मंत्रालय स्मृति ईरानी के अंडर हैं और ये पहली ऐसी मंत्री हैं जो कि गैर मुस्लिम मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की मंत्री बनी है। इससे पहले सभी इस विभाग के मंत्री जो भी थे वो मुस्लिम थे और ये मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश की अमेठी विधानसभा सीट से सांसद भी हैं। उसके बाद देखते हैं हम मनसुख मंडाविया। इनके अंडर भी दो मिनिस्ट्रीज आती हैं, पहली है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी रासायनिक उर्वरक मंत्रालय। तो ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं और रासायनिक उर्वरक मंत्रालय के मंत्री हैं। उसके बाद देखते हैं हम श्री अश्विनी वैष्णव।
इनके अंडर 3 मिनिस्ट्रीज़ हैं। पहली है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज यानी रेल मंत्रालय, दूसरी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस यानी संचार मंत्रालय, और तीसरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इनके अंडर ये 3 मिनिस्ट्रीज़ आती हैं। अब देखते हैं हम श्री पीयूष गोयल। तो इनके अंडर भी 3 मिनिस्ट्रीज़ हैं। पहली है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स यानी कपड़ा मंत्रालय, दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, और तीसरी है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। अब देखते हैं हम श्री धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान के अंडर भी 2 मिनिस्ट्रीज आती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय, और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। तो धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री हैं और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री हैं। उसके बाद हैं श्री प्रहलाद जोशी। तो इनके अंडर भी 3 मिनिस्ट्री हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स यानी संसदीय कार्य मंत्रालय, और दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ कोल यानी कोयला मंत्रालय, और तीसरी है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस यानी खान मंत्रालय। तो श्री प्रहलाद जोशी के अंडर भी 3 मिनिस्ट्रीज़ हैं। उसके बाद है श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। इनके अंडर भी 2 मिनिस्ट्रीज़ हैं। पहली है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय, और दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील यानी इस्पात मंत्रालय। इनके अंडर ये 2 मिनिस्ट्रीज़ हैं। इससे पहले ये लंबे समय से कांग्रेस में थे। अभी इन्होंने हाल ही में कुछ साल पहले बीजेपी ज्वाइन की। उसके बाद उनको ये 2 मंत्रालय का पदभार दिया गया। उसके बाद है श्री गिरिराज सिंह। तो इनके अंडर भी 2 मिनिस्ट्रीज़ हैं। पहली है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय, और दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज यानी पंचायती राज मंत्रालय। तो श्री गिरिराज सिंह के अंडर भी ये 2 मिनिस्ट्रीज़ हैं। उसके बाद श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत के अंडर एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति यानी जल शक्ति मंत्रालय। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री हैं। अब है हमारे श्री किरण रिजिजू। तो इनके अंडर एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस यानी कानून और न्याय मंत्रालय। इससे पहले ही हमारे देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे यानी खेल मंत्री थे, लेकिन बाद में कैबिनेट में बदलाव हुए और इनको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस दिया गया यानी कानून और न्याय मंत्रालय। अब देखते हैं हम श्री अनुराग ठाकुर। इनके अंडर भी 2 मिनिस्ट्रीज़ हैं। पहली है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स यानी युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, और दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। इन 2 मिनिस्ट्रीज़ के कैबिनेट मंत्री कौन है? श्री अनुराग ठाकुर। अब देखते हैं हम श्री हरदीप सिंह पुरी। इनके अंडर भी 2 मिनिस्ट्रीज़ आती हैं। पहली है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस यानी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी कि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। इससे पहले इस मंत्रालय के मिनिस्टर कौन थे? धर्मेंद्र प्रधान थे, लेकिन कैबिनेट में बदलाव हुआ और हरदीप सिंह पुरी इस मंत्रालय के मंत्री बनाए गए। उसके बाद है हमारे श्री भूपेंद्र यादव। इनके अंडर भी 2 मंत्रालय हैं। पहला है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यानी कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यानी कि श्रम और रोजगार मंत्रालय। तो ये 2 मंत्रालय श्री भूपेंद्र यादव के अंडर हैं। अब देखते हैं हम श्री जी किशन रेड्डी। इनके अंडर भी 3 मिनिस्ट्रीज हैं। पहली है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी संस्कृति मंत्रालय, दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म यानी पर्यटन मंत्रालय, और तीसरी मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यानी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय। ये 3 मिनिस्ट्रीज श्री जी किशन रेड्डी के अंडर आती हैं। अब देखते हैं हम श्री पुरुषोत्तम रूपाला। इनके अंडर एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग यानी मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय यानी कि मछली पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। ये मंत्रालय किसके अंडर है? ये है श्री पुरुषोत्तम रूपाला के अंडर। अब देखते हैं हम डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। तो इनके अंडर भी एक मिनिस्ट्री आती है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ यानी भारी उद्योग मंत्रालय। तो डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ के कैबिनेट मंत्री हैं। अब देखते हैं हम श्री पशुपति कुमार पारस। तो इनके अंडर एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़
यानी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। तो ये इस मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री हैं। अब आखिरी देखते हैं हम श्री राजकुमार सिंह। तो इनके अंडर भी 2 मिनिस्ट्रीज़ हैं। पहली है मिनिस्ट्री ऑफ पावर यानी बिजली मंत्रालय, और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो ये 2 मंत्रालय भी श्री डॉक्टर राजकुमार सिंह के अंडर हैं।